Okay, now we will move back to our textbook. So here next we will see what it is written. Next is here. If a noun ends in O in some words, the plural is found by adding es. See, once more I will read. A noun ends in O. In some words, the plural is formed by adding es. Example, बफेलो. जो वर्ड ओ में एंड हो जाएगा वहाँ पे हमें es लगाना है. ओके, जो ओ में एंड होता है वर्ड तो उसे हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, इन प्लूरल फॉर्म पे es लगाएंगे. सिंगुलर में ओ होगा तो प्लूरल में होगा es. ओके, लाइक बफेलो, बफेलोज. यहाँ पे ओ को लिखना है, स्किप नहीं करना है. हीरो, हीरोज. मैंगो, मैंगोज. es लगा के मैंगोज कर दिया गया है. ओके, चलो अभी मैंने कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा है, सॉरी नोटबुक में लिखा है एग्जाम्पल्स, वो मैं आपको बता देती हूँ. सो इफ अ नाउन एंड्स इन ओ इन सम प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग es, यानी es लिखना है जो वर्ड एंड होता है ओ में. जैसे कि मैंगो, मैंगोज. पोटैटो, पोटैटोज. क्योंकि एंड हो रहा है ओ पे तो es ऐड करना है. हीरो, हीरोज. एको, एकोज. लेकिन यहाँ पे भी हमें वाई के जैसे ही करना है. हमें ये देखना है जो वर्ड एंड होता है ओ में और उसका बिफोर लेटर वाउल्स है या नाउंस है वो हमें देखना है. आखिर वो कॉन्सोनेंट है तो हमें es लगाना है. आखिर सामने लेटर वाला ओ का सामने लेटर आखिर नाउन सॉरी वाउल्स है तो हमें सिर्फ yes लगाना है. ओके चिल्ड्रन, इट इज सेम लाइक वाई. मैंने कहा तो कॉन्सोनेंट्स यू हैव टू चेक whether the before letter is vowels or consonant. If it is consonant, then you have to write es. If it is vowels, then we have to write only s. Only we have to add es. Like example, see here. Here it is o, and but the before letter is consonant. So I will write here es. Okay. This is also o, but the front letter before letter is consonant. So I will write es in the plural form. Okay, here I have given one example like o. It is ending in o, but the before letter is vowel. The before letter is vowel, not consonant. So I will add only s in the plural. Okay, got it children? Video. O is ending here, but the before letter, if we see, it is a vowel. So I will add only s in the plural. Videos. Zoos, videos. Kangaroo. O, but the before letter is vowel. So I will write in the plural form only s. So it will change into kangaroos. Okay children, समझ में आया? If you are not getting it, please call me and tell. I will explain you all once more. Okay children? Okay. Now we will move back to our textbook. So till here we have finished it. That is till O. Now next we will move down. What is written down? Let us see. The plural of some nouns are found in the irregular manner. So some nouns are there which is in irregular. Like example, kangaroo, here. Mouse, mice. Tooth, एक tooth. बहुत सारे रहा तो teeth में हो जाएगा. Child, children. है ना, ये कुछ अलग सा है. इट इज़ इन रेगुलर मैनर. इसे कहते हैं इन रेगुलर मैनर, यानी मैच ही नहीं होता. देखो माउस को हो गया माइस, टूथ को टीथ इन प्लूरल फॉर्म, चाइल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल चिल्ड्रन. ओके, नाउ लेट अस मूव डाउन. सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल. सम आर नाउन इज यूज्ड ओनली इन प्लूरल लाइक सीजर, मैथमेटिक एंड जीन्स. ये सिर्फ चीज़ें जो है वो सिर्फ प्लूरल में यूज़ किया जाता है.
नेक्स्ट, सम नाउन डू नॉट चेंज इन प्लूरल। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर है वही प्लूरल में लिखा जाता है, वो चेंज होता नहीं है। ओके, आई हैव रिटन इन द in my notebook. I will show you all. So these are the word in singular, like ship. In plural also I will write ship. It will not change, like ship, ships. ऐसे नहीं लिख सकती, एस नहीं ऐड कर सकती, इट्स रॉन्ग। तो शिप शिप ही हो जाता है। यहाँ पे लिखा है एयरक्राफ्ट, तो ये भी हो जाएगा एयरक्राफ्ट। यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट्स नहीं लिख सकती मैं, इट विल बिकम रॉन्ग। सो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। डियर, डियर। फिश, fish. Plural also will be fish. Series, in singular, in plural also it will be series. Species, in plural also it will become species. Moose, in plural also it will become moose. Music, सिंगुलर में म्यूजिक हो और प्लूरल में भी वो हो जाएगा म्यूजिक। टाइम, सिंगुलर में तो प्लूरल में भी ही टाइम ही रहेगा। वीट, वीट प्लूरल में भी वीट होगा, वीट्स नहीं हो सकता है। कॉर्न, तो यहाँ पे भी कॉर्न ही रहेगा। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? These are the some words which will not change in plural. Example, sheep, aircraft, deer, sheep, series, species, moose, music, time, wheat and corn. This will not change in plural as it is in singular. Here in plural also it will be the same thing. Understood? Okay. Now we will move back to our textbook. So here we end with the singular and